हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 को आगे करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 9th सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। बनाए डायग्राम। देखो ध्यान से, क्या क्या चीजें दी हुई है। एक मीनार, उसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, दो चीजें, एक तो मीनार और एक भवन। समझ में आ गया। मीनार के पाद बिंदु से, पाद का मतलब निचला सिरा, समझ में आ गया। पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ मैं क्या मान लूंगा, दो चीजें हैं, एक मीनार और एक भवन। ठीक है, तो मान ले, इसको क्या मान लेते हैं, मीनार मान ले, भवन मान ले, भवन मान ले। ये भवन ले लिया और एक मान लेते हैं मीनार। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कहा है, देखो ये कहता है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और क्या कहा है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताओ ऊंचा कौन सा, आपसे कोई पूछ ले तो। मीनार ऊंची है ना, 60 बड़ा बड़ा है, तो ये मीनार ऊंची आएगी। ठीक है, तो मैं मीनार को थोड़ी ऊंची कर देता हूँ। नाम चेंज कर ले, चलो नाम चेंज कर ले। ये मीनार हो जाएगी और ये, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है भाई, सीधी नहीं, ये है 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्या है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब ये 60 है, ये हो गया 60 डिग्री। समझ में आ गया। नाम दे दूं, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, ये 50 मीटर ऊंची है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, तो पूछा क्या है इसने, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई को क्या मान लेता हूं, समझ में आ गया। तो कितने बच्चे ज्ञात कर सकते हैं। अब डायग्राम समझ में आ गया सभी को। किसी को कुछ पूछना है क्या, करें फिर। तो कितनी है इसमें, वही तरीका है जो हम पीछे करते आए हैं। सबसे पहले हमें पहचानना है कि कितनी ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल कितनी है, यहाँ पे दो। समझ में आ गया। अब हमें ये h फाइंड आउट करना है, तो कौन सी त्रिभुज की भुजा है, एस पी क्यू। समझ में आ गया। एक तो समकोण त्रिभुज कौन सी है, एक तो समकोण त्रिभुज ये है, एक ये नंबर का कोण बन रहा है, तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। समझ में आ गया। अब हमारे से h पूछा है, तो इस त्रिभुज की क्या कोई दूसरी भुजा दी हुई है भाई। त्रिभुज की तो कैसे निकालेंगे हम एक भुजा को, जब कोई कोण दिया हुआ और एक भुजा दी हुई हो। तो इस त्रिभुज की भुजा है ये h, तो h हमें फाइंड आउट करना है। तो इस त्रिभुज की कोई ना कोई दूसरी भुजा पता होनी चाहिए, क्या दूसरी भुजा है, नहीं दे रखी। तो उस वो कहां से निकालेंगे फिर, दूसरी त्रिभुज से। तो आप चेक करो ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों की कॉमन है। ठीक है, तो इस पी क्यू को हम कहां से निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से। तो पहले पी क्यू निकाल लूं मैं। देखिए हाँ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी है, आर क्यू पी में। बताओगे क्या लिखूं, बताओ। आर क्यू बटे पी क्यू बराबर क्या होगा, tan 60। शाबाश, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, वही तरीका है लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सभी को आ गया होगा अब ये तो। आगे चलिए, tan 60 का मान याद है सभी को, बताओ कितना होगा। वेरी गुड। तो आर क्यू
आर क्यू कितना है 50 बटा पी क्यू को मैं एक्स मान लूं, इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है। 50 बटा में 50 बटे कितना आ जाएगा एक्स बराबर tan 60 का मान कितना है, ठीक है। अब बटे की संख्या है बीच में, बराबर का निशान कैसे सोल्व होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x और √3 की मल्टीप्लिकेशन √3x इज इक्वल टू 50 और 1 की गुणा 50। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटा √3। यहाँ तक समझ में आ गया, दशमलव में नहीं लगाना अभी, हमें इतना ही रख लो या इसका रैशनलाइजेशन कर लो। करते रैशनलाइजेशन, नीचे का रूट खत्म कर दें, तो क्या करें √3 से √3 की गुणा कर दो, तो ये x का मान कितना आ गया 50 बटा 3, ठीक है क्या, शाबाश √3 हो रहा है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब कौन सी त्रिभुज में चलना है भाई, त्रिभुज का नाम दे दो, त्रिभुज SPQ है, ठीक है भाई। बताओ बोलो डायरेक्ट कर दो, x बटे x कितना आ जाएगा tan 30। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, बदलने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसकी बदलने की जरूरत नहीं थी, आगे आएगा तब बताऊंगा, हम नहीं बदलेंगे। आगे चलिए वैल्यू रख दो, x बटा x बराबर tan 30 कितना होता है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया x बटा में √3 x, या यूं कर लो 1 बटा √3, 1 बटा √3 तो है ही, गुणा में x। अब x का मान कितना है, हमने यहां से √3 खत्म किया था, कर दे फिर यूं कर दो, x का मान रख दे, डायरेक्ट रख दो, h इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 50 √3 बटे में 3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया 50 बटा 3। अगर भाग करेंगे तो 16 तिया 16 सही 2 बटे 3, यही निकालना था। आप लिख दो कि आता है भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बटा 3 मीटर। दिखाई दे रहा है क्या ये, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं करना हमें। जो बच्चे रैशनलाइज नहीं करेंगे उनका भी हो जाएगा, क्योंकि 50 बटा √3 आया था, यहाँ 50 बटा √3 करेंगे, √3 की गुणा हो जाएगी, फिर तो सीधा 50 बटा 3 आ जाएगा। परिमेकरण करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी नहीं है, ठीक है। रूट खत्म हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, दोनों त्रिभुजों पे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाने, लाल बटा कक्का से फाइंड आउट करना है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है नहीं सर। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझो, सिचुएशन को देखिए, क्या है, क्या लगे हुए हैं, एक सड़क है, सड़क के दोनों किनारे पे क्या है, खंबे हैं, खंबे की ऊंचाइयां क्या दी हुई हैं, समान दी हुई हैं, ठीक है, बराबर बराबर दे रखी हैं। और क्या दिया हुआ है, उस सड़क के ऊपर कोई एक बिंदु ऐसा है जहां से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, ठीक है। तो करें, देखिए हमारे पास एक सड़क दे रखी है 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर सड़क ले लो मैं, ये सड़क है, सड़क के दोनों ओर क्या है, खंबे, ये खंबे ले लिए मैंने, ठीक है भाई, लगभग बराबर ही दिख रहा है। इसका नाम दे दूं, इसको ए बी नाम दे देता हूं, इसको सी डी नाम दे देता हूं, ठीक है। अब क्या कहा है इसने कि सड़क के बीच में कोई बिंदु है जहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके दोनों के शिखर का उन्नयन कोण अलग अलग दिया हुआ है। अगर अलग अलग दिया हुआ है तो इसका मतलब एक के नजदीक खड़ा हुआ है और एक से दूर है, तभी तो कम ज्यादा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक जो नजदीक है उसका 60 हो जाएगा, मैं यहां से मान लेता हूं, ये बिंदु P मान लेता हूं, तो नजदीक वाले का तो क्या है 60 है,
और दूर वाले का क्या है, ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब देखिए बिंदुओं के नाम दे दिए मैंने। अब इसमें दिया हुआ क्या क्या है, सड़क की चौड़ाई दे रखी है, दो त्रिभुज कौन कौन सी बनी है समकोण, एक ये और एक ये, तो हमें इनकी भुजाएं देखनी है। एक तो क्या दिया हुआ है कि दोनों खंभों की ऊंचाइयां सेम है, ऊंचाई सेम है तो हम एक की ऊंचाई मान लेते हैं, एक की ऊंचाई h है तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी, यहां लिख लेना। माना खंभे की ऊंचाई बराबर, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, मीटर में दे रखे हैं क्या ये, मीटर में, तो h मीटर मान लिया। ठीक है भाई, ठीक है यहां तक। अब ये h हो गया, ये h हो गया। अब ये भुजाएं और देखनी है, हमें दिया हुआ है क्या ये भुजा, ये भुजा नहीं दे रखी लेकिन क्या दिया हुआ है, पूरी कंप्लीट दी हुई है 80। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि ये 10 है तो बाकी कितनी बच गई, 70। समझ में आ गया, क्या किया हमने, 80 में से घटा दिया। अगर मैं ये कहूं, अब ऐसे 10 थोड़ी मान सकते हैं, तो कोई वेरिएबल मानेंगे, हमने मान लिया कि ये x है तो ये कितनी बचेगी, 80 माइनस x। समझ में आ गया? तो इसको मैं यहां से यहां तक क्या मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं, तो ये कितनी आ जाएगी, 80 माइनस x। ठीक है भाई, यहां तक सभी को समझ आ गया? अब क्या करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखने हैं क्या क्या होते हैं, लगा दें। तो त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज BAP में लगा हुआ, डायरेक्ट कर दूं, h बटा x नाम लिखते रहना आप, AB बटा AP लिख देना पहले, बाद में लगा देना। h बटा x बताओ कितना होगा, tan 60 का, बस ये आ गया tan 60। ठीक है भाई, tan 60 का मान लिखो, h बटा x बराबर √3। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, h की निकालू या x की निकालू, बताओ x निकालोगे, x निकाल लो भाई, तो ये √3x हो जाएगा। x की निकालनी है तो इस √3 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, x का मान आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया अपना x का मान, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, आप कौन सी समीकरण में लेते हैं, दूसरे त्रिभुज का नाम लिखो, त्रिभुज। आपको नोटबुक में यहाँ डायग्राम बनाना, नीचे चलना ऐसे ही, नीचे चलते रहना, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं राइट साइड में कर रहा हूँ। अगर आंसर शीट में जगह नहीं तो निशान लगा के फिर आगे चलना होगा। देखिए त्रिभुज का नाम लिखो, DCP में लिख दो h बटा 80 माइनस x बराबर tan 30। ठीक है भाई, मान रख दो h बराबर tan 30 का मान तो 1 बटा √3 हो गया, इसको मैं उधर लेके जाता हूं, उधर किस में हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है मुझे, तो x का मान निकालना है, तो x का मान रख दूं, x का मान रख दूं, रख दो भाई। h बराबर 1 बटा √3 इंटू 80 माइनस x का मान कितना है, h बटा √3। यहाँ पे गुणा, यहाँ कारण लिख देना क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दोगे। आगे चलिए सोल्व करिए इसको। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, करें गुणा, 80 बटे √3 माइनस h बटा 3। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, h का मान निकालना है, तो h को एक तरफ करो, बाकी सब कुछ एक तरफ। h की दो टर्म्स है, एक ये और एक ये, इस h बटा 3 को इधर ले आऊं, h प्लस h बटा 3 बराबर 80 बटा √3। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लगा लूं, इससे नीचे दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। सोल्व करो, बटे की संख्या कैसे सोल्व होती है, लघुत्तम लेके 1 से 3 को भाग किया, 3 आया, 3 और h की गुणा प्लस h बराबर 80 बटे में √3। समझ में आ गया? 3h और 1 कितने हो गए, 4h, 4h बटा 3 कर दे सोल्व। देखिए 4h
बटा 3 बराबर 80 बटा रूट 3। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर ले जाऊं, उधर लेके जाऊंगा तो किसमें हो जाएगा, ठीक है। नीचे रूट 3 है, हर का परिमेय कण करूं यहीं काट दूं, कैसे, रूट इस 3 को फिर हम लिखेंगे रूट 3 गुना रूट 3, फिर एक रूट 3 से एक रूट 3 कटेगा, या हर का परिमेय कण कर लो। बोलो कैसे करोगे आप, हर का परिमेय कण, हर का परिमेय कण कर लो, रूट 3 से गुणा ऊपर नीचे, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, अभी और भी कैलकुलेशन करेंगे, इसके नीचे कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 4h बटे 3 बराबर 80 रूट 3, हर का परिमेय कण यही कर दूं क्या, रूट 3 बटा रूट 3 कर दिया, ये बचेगा 80 रूट 3 बटा 3, लिख दूं डायरेक्ट, 80 रूट 3 बटा 3, ठीक है। अब ये 3 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, h का मान निकालो, 80 रूट 3 बटे में 4 करेंगे तो कितना आ गया, तो h का मान आ गया 20 रूट 3 मीटर। समझ में आया भाई, जैसे h का मान आया 20 रूट 3, h का मान कहाँ रख देंगे हम, हाँ रख दे भाई, लिख दोगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, x कितना आ गया, h का मान रख दिया 20 रूट 3 गुणा में 1 बटा नीचे कितना है, भाग में रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया बराबर 20 मीटर। इसका मतलब ये दूरी कितनी आ गई, 20। फिर नीचे आपको लिखना है, अतः बिंदु P से A की दूरी बराबर 20 मीटर, बिंदु P से C की दूरी बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, और खंबे की ऊंचाई बराबर 20 रूट 3। समझ में आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, और छोटा करना हो, देखो मैं और बताता हूँ, इसको और कैलकुलेशन छोटी करनी हो तो क्या कर सकते हैं, यहां से h का मान ही आ गया, ये h का मान आ गया, h का मान रख दो किसमें, इसमें रख दें, h का ही मान रख देते हैं, यहां तक कर लिया था ना हमने, h का मान रख दो, h की जगह कितना आया यहाँ पे, रूट 3x आ गया कि नहीं आ गया। आप रूट 3x यहाँ पे रख के सोल्व कर सकते हो, आ जाएगा, रूट 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर दूं मैं, h कितना आया था अपना वो, h की जगह रख दो रूट 3x बराबर कितना आएगा, रूट 3x बटे में 80 माइनस x बराबर 1 बटा रूट 3। क्या हुआ, मैं डायरेक्ट लिख दिया ना, h की जगह मैंने रूट 3x लिख दिया, 80 माइनस x नीचे लिख दिया, और tan 30 का मान सीधा लिख दिया 1 बटा रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रूट 3 और रूट 3x की गुणा कितनी हो जाएगी, 3x बराबर 80 माइनस x और 1 की गुणा कितनी आ जाएगी, x x एक तरफ करो, x का मान कितना आ गया 20 चौकस, समझ में आ गया। जैसे ही x का मान आया रख दो 20 रूट 3, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतना करने की जरूरत है। समझ में आ गया, किसी भी तरह से हमने अब कैसे किया है, नेचुरली जैसे आपने कहा वैसे ही चलते गए, तो मैथ में अपने हिसाब से चलना है, जरूरी नहीं है कैसे ही करो, ठीक है। मैंने बताया है कि अगर यदि हम यहाँ पे h की वैल्यू रख देते, ठीक है, x में, तो और आसान हो जाता, ठीक है। जैसे भी आप चलना चाहो चल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, या तो उसी तरह से करना है या इसी तरह से, एक ही मेथड से करना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या, नेक्स्ट करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम दिया हुआ है। क्या डायग्राम दिया है, डायग्राम दिया है कि एक नहर है, कोई नहर है, इस नहर के एक तट पर कोई टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। नहर के एक तट पे टावर खड़ा है, दूसरे तट पे एक बिंदु है, उस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे कहा है इसी बिंदु से थोड़ी सी आगे हम चले 20 मीटर तो ये न्यून कोण 30 डिग्री हो जाता है, थोड़ी सी आगे चले तो 30 डिग्री हो जाता है। आपसे पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही पूछा है ना। तो नहर की चौड़ाई कौन सी होगी बताओ,
CB। समझ में आ गया? तो इसको मैं x मान लूं। हम मान लेते हैं कि ये x है और AB को क्या मान लेता हूं मैं? h। कितने बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ? कितनी त्रिभुजें बन रही हैं इसमें? समकोण त्रिभुज दो। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पे लगाते हैं हम? छोटी पे लगा दे। तो छोटी पे लगाएंगे, h और x में संबंध ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरी में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, बताओ त्रिभुज का नाम बताओ, कौन सी त्रिभुज ले? त्रिभुज ABC में बोलो h बटा x बराबर 10। दिस इंप्लाइज h बटा x बराबर, इस x को उधर ले जाऊं मैं तो कितना हो जाएगा? h का मान हो गया √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कौन सी त्रिभुज में लगाना है हमें? त्रिभुज ABD में, ABD में लगाओगे h बटा, बोलो हाँ 20 प्लस x। समझ में आ गया? दोनों पूरी भुजा कितनी? x प्लस 20। 20 प्लस x या x प्लस 20 एक ही बात है। बराबर क्या आ जाएगा? टेंजेंट कितना? ठीक है भाई, इसको सोल्व करें। करिए इसको सोल्व। यही कर दूं क्या? चलो यही कर लेते हैं एक बार इधर। तो h बटे x प्लस 20 बराबर 10 30 कितना होता है? 1 बटा √3। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर का निशान है बीच में, दोनों तरफ बटे की संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। h और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी? इंप्लाइज का निशान लगा दो, बराबर है तो √3h बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे तो x प्लस 20। ठीक है, अब हमें किसका मान रखना है? h का मान रख दूं? h का मान रख देता हूं √3x। तो h कहां पे है? यहाँ। जहां पे h है वहां पे रखना है हमें, तब तक एज इट इज लिख दो। √3 का √3 लिख दिया, h आ गया तो गुणा में। अब इसका वैल्यू रख दी मैंने √3x बराबर x प्लस 20। सोल्व करें। √3 और √3 की गुणा कितनी आ जाएगी? इस x को इधर ले आऊं, कितना हो जाएगा? -x बराबर 20। तो 2x बराबर 20, 2x बराबर आ गया 20। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर। समझ में आ गया? तो नहर की क्या आई अपने पास? ये चौड़ाई। तो लिख देंगे हम, अतः नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। दूसरी चीज क्या निकालनी हमें? हाइट h। कैसे निकालें? समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई। समीकरण 1 ये थी, तो h बराबर √3 गुणा x, √3 गुणा में 10, तो h का मान क्या आ गया? 10 √3 मीटर। समझ में आ गया? ये अपना x आ गया था। अब आप लिख दोगे अतः क्या था? टावर था। टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ पूछना है किसी को? इससे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।